नमस्कार, हमारे रवि किशन रुआ लोग देखत ताड़ा भोजपुरी बातें देखत नहीं बाबू। काहे कि भोजपुरी मतलब हमनी के माई के बोली, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कार, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कृति, भोजपुरी मतलब रवि किशन। press conference, he told the Dhamal that Narendra Modi should be he's a very nice person. He appreciates when I asked the question. Like continuously, all the Bollywood celebrities now coming देखिए, out. मैं चलिए अभी पॉलिटिकल में नहीं बोलना चाहता था, पॉलिटिकली बोलते हैं। आ, जितना मैंने 5 दिन पहले एक सभा अटेंड की थी, मोदी जी भी थे वहाँ। मुझे जो दिख रहा है कि मोदी जी ने क्या किया है कि एक पूरा ग्रोथ का है ना, पूरा एक बिसात बिछा दिया है। सड़क से लेके स्वच्छता, शौचालय, माता पिता के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, वो सब कुछ उन्होंने एक न्यू फ्यूचर, एक न्यू इंडिया के लिए कर दिया। अब वो उसका रिजल्ट आने का समय हो गया है। इट कैन कम। उनको एक मौका मिलना चाहिए। ही मस्ट कम। और उस सेल्फलेस वो सेवा कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं। और मोदी जी एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बिकॉज मैंने जब भी देखा है कि गठबंधन के साथ इतिहास उठा लो, जो भी पार्टी आई है 8 महीने चली है, 10 महीने चली है, 12 महीने चली है, 14 महीने चली है, सारे प्राइम मिनिस्टर, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी, तो कितने लोग तो मतलब 72 दिन में चले गए कुछ। वो हमारा देश अब अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा देश एक मजबूत सरकार चाहता है। हमारे देश को इस वक्त एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। और वो एक डर है। खैर, और इस पे हाँ रवि तुम जी, आखिरी सवाल। जो सरकार बनने के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया के लोग इंटॉलरेंस चिल्लाते थे, इंटॉलरेंस है इंडिया में बहुत ज़्यादा, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। इन 4-5 सालों में कितना बदला है और क्यों बदला है कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से लगभग सपोर्ट में आई है? क्योंकि अब मोदी जी मिलने लगे हैं सबसे, अब बात करने लगे हैं, अब लोग पर्सनली उनसे जाके मिलने लगे हैं। सारे मित्र हमारे, हम तो मिल चुके हैं, लेकिन सारे मेरे जितने को एक्टर्स हैं जाके उनसे मिलने लगे, तब उन्होंने उनके साथ बातचीत की। अब फिल्म इंडस्ट्री के प्रति भी हम लोगों का जो एक टैक्स का रवैया वो भी डाउन हुआ, और वो बहुत सारी ग्रोथ सोच रहे हैं। उनको पर्सनल नॉलेज बहुत है। मतलब वो ट्विटर पे भी अब जवाब दे रहे हैं। तो ही इज़ नाउ ओपन अप। पहले लग रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे वो बात करने लगे इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री एक्चुअल मोदी जी क्या हैं वो जानने लगी। बट देश भी चाहता है कि मोदी जी एक बार ज़रूर रहें, और उनको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ज़रूरी है जो बहुमत के साथ रहे। ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये भारत बहुत बड़ा है। इस भारत को चलाने के लिए 50,000 ब्रेन नहीं चाहिए, एक लीडर चाहिए जिसका ब्रेन हो और उसकी शाखाएं बड़ी हो। बट वी नीड गवर्नमेंट विच इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार। नहीं तो देश हिल जाएगा, हम लोग फिर 10-15 साल पीछे चले जाएंगे। प्रियंका गांधी देखिए, प्रियंका जी के साथ हम चुनाव लड़े थे, तो हमारे प्रियंका जी के कहने पे हम चुनाव लड़े थे। और राहुल जी के नहीं, प्रियंका जी से मुलाकात हुई थी और उनके बोलने पे हम चुनाव लड़े थे। तो प्रियंका जी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो हैं बहुत ओरेटर, बहुत अच्छी, बोलती बहुत, वक्ता बहुत अच्छी। और इंदिरा जी की छवि उनमें बहुत है। एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उभर के आती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। रवि जी, कहा जा तो रहा है कि कहीं ना मोदी कहीं के साथ खतरा इलेक्शन लड़नी खतरा चाहिए। लगता है मोदी जी को प्रियंका जी से, बिकॉज क्योंकि राहुल से तो उनको खतरा नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी से उनको खतरा। सिर्फ मोदी जी के काम इतना फैल चुका है ना कि वो काम अब दिख रहा है लोगों को। आप जहाँ पे भी देखिए, पहले आज तक हमारे इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को स्वच्छता या शौचालय हमारी माताओं बहने के लिए कभी नहीं बोला। आज हम भी कचरा गाड़ी में हाथ में पकड़े बैठे रहते हैं। ये एटलीस्ट मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरा पिता होता है, मेरे देश का पिता होता है, वो हमारा सरदार होता है। उसको हमारी हर चीज़ों पे ध्यान। वो मुझे चीज़ें बहुत, मेरे गांव में 70 साल हो गया सड़क नहीं थी, अब मेरे गांव में सड़क बन गई। खाली हमने एक ही लेटर लिखा था केशव प्रसाद मौर्य जी को और योगी जी को। मेरे गांव में अभी 75 शौचालय लग रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ना एकदम बायस्ड होकर हम बता रहे हैं। हमारे गांव की मैंने फ़ोटोग्राफ भी डाले थे फेसबुक पे सब जगह कि मेरे गांव में अब सड़क है। और मेरे गांव में नहीं तो बहुत, मैं एकदम देहात में रहता हूँ, जौनपुर बनारस में बॉर्डर में, मेरा बहुत पिछड़ा गांव है। तो वो सारी चीज़ें हैं।
हम विनय बिहारी आप सभी श्रोता दर्शक के हम प्रणाम करतनी, नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना भी देतनी। आप सभी देख रहल बानी भोजपुरी बातें। ये चैनल के सब्सक्राइब करें और अपन प्यार दें। हार्दिक शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.